कक्षा 7 और 8 विशेषण पढ़ा रहे हैं। कक्षा 8 में पाठ 11 विशेषण है व्याकरण के अंतर्गत, और कक्षा 7 में 12वां पाठ विशेषण है। परिणामवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर, तो दोनों का परिभाषा और उदाहरण लिख देना है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण मात्रा संबंधी विशेषता बतलावे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर, रस्सी, कुछ अन्न। और जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक में 2, 4, 10, पहला तिगुना, अनिश्चित में कुछ फल, थोड़े बच्चे, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दोनों का परिभाषा लक्षण लिख देना है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम का उदाहरण, वह काफ़ी कमज़ोर है तो वह सर्वनाम है। वह लड़का बहुत चालाक है तो यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की तुलना है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये दिया गया है। जैसे गुरु का मूलावस्था में गुरु होता है, उत्तरावस्था में गुरुतर, उत्तमावस्था में गुरुतम। यानी तर लगाकर उत्तरावस्था और तम लगाकर उत्तमावस्था बनता है। लघु लघुतर लघुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, मृदु मृदुतर मृदुतम, बद बदतर बदतरीन। यहाँ पर रीन लग गया है। तो तम और इन विशेषण शब्दों का रूपांतर होता है। और ऐसे हिंदी में 2 प्रकार के विशेषण शब्द पाए जाते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जिसके अंत में निम्नलिखित वर्ण होते हैं: अ, चंचल, अधिक, सुंदर; हर्षी, अति; दीर्घी, भारी, हल्की; हर्षु, श्रद्धालु, जिज्ञासु; दुर्गु, झगड़ालू, चालू आदि; ओ, चारों, पांचों, सातों। इन विशेषणों में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं आता है। ख, ऐसे विशेषण जिनके अंत में आता है अच्छा, मोटा, बुरा, काला आदि ऐसे विशेषण में निम्नलिखित प्रकार का रूपांतरण होता है। जैसे यदि पुल्लिंग के अंत में आ आता है तो विशेष के बाद कोई विभक्ति लगी हो तो संबोधन कारक में ए कर दिया जाता है। जैसे अच्छा लड़का से अच्छे लड़के, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के ने, मोटा लड़का। दूसरा, कुछ अकारांत विशेषणों में लिंग और वचन संबंधी परिवर्तन विशेष के अनुसार होता है। जैसे पीला चित्र, पीली कमीज, पीले फूल। आग से अंत होने वाले कुछ विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ तत्सम विशेषणों के तत्सम संबंधित रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूपवान, रूपवती। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम की भांति परिवर्तन होते हैं। यह बच्चा से ये बच्चे, इस बच्चे ने, इन बच्चों ने, इससे इन, उससे उन। जब संज्ञा या विशेष का लोप हो जाता है तो विशेषण को ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वीरों की पूजा की जाती है, कायरों की नहीं। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान होता है, मूर्खों का नहीं, आदि आदि। प्रविशेषण समझा दिए हैं। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ये समझा चुके हैं। विशेषण की रचना संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इक, लोक से लौकिक, विज्ञान से वैज्ञानिक; इत, हर्ष से हर्षित, पुलक से पुलकित; आ, भूल से भूला, देख से देखा; दीर्घी, देश से देशी, पंजाब से पंजाबी; ये से राष्ट्रीय, जात से जातीय; ऐला से विषैला; इन से नमकीन। नमक में इन लगा देंगे तो नमकीन हो जाएगा। इया, मुंबई से मुंबईया; दुर्गु, पेट से पेटू; इल, पंख से पंकिल; इम, अंत से अंतिम;
आलू, श्रद्धा से श्रद्धालु, मान, गति से गतिमान, वान, मूल्य से मूल्यवान, वती, गुण से गुणवती, मति, श्री से श्रीमती, रूप से रूपमती, एरा, लूट से लुटेरा, इला, रस से रसीला, अन्य, दर्श से दर्शनीय, मय, सुख से सुखमय, यौ, पूजा से पूज्य, दायक, कष्ट से कष्टदायक, दायी, दुख से दुखदायी, वी, माया से मायावी, प्रद, शिक्षाप्रद, शिक्षा में प्रद लगा देंगे, शिक्षाप्रद हो जाएगा। ग्रस्त, शोकग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग में ग्रस्त, शोक में ग्रस्त, अंत, दुख से दुखांत, सुख से सुखांत। इस प्रकार ये बता दिए हैं संज्ञा द्वारा विशेषण की रचना किस प्रकार की जाती है प्रत्योग लगा के। बाकी अगले क्लास में समझाएंगे।